सोहन लाल द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? भैरवी, पूजा गीत, युगाधार, बसंती, दूध बताशा, झरना, कुणाल, खंडकाव्य, वासवदत्ता, प्रबंध काव्य आदि। सोहन लाल द्विवेदी की रचनाएं कौन कौन सी? वेरी इंपॉर्टेंट है। पूजा गीत, बसंती, झरना, कुणाल, प्रबंध काव्य और खंड काव्य। वेरी इंपॉर्टेंट है कि सोहनलाल की कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लें। अब नेक्स्ट रचनाएं देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में दिनकर से रिलेटेड कि रामधारी दिनकर ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। रामधारी सिंह दिनकर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा तथा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत है। पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किए गए हैं और ये किसके द्वारा दिया गया है? भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत है दिनकर सिंह। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसवंती, रश्मि रथी, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृत के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति की एकता आदि। और इनकी इंपोर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी है? उर्वशी पूछा ही जाएगा एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है। रश्मि रथी, जिस पे ये निशान लगा हुआ है कुरुक्षेत्र, अर्धनारीश्वर, फ्रेंड्स ये पूछा ही जाएगा एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है कि दिनकर ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मि रथी, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृत के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृत की एकता। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कौन कौन से पूछे जा सकते हैं? कुरुक्षेत्र पूछे जा सकते हैं, स्टार लगा लें। उर्वशी भी वेरी इंपॉर्टेंट है, रश्मि रथी भी इंपॉर्टेंट है, और अर्धनारीश्वर ये PYQ है, पूछा गया है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के दिनकर के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से ये सम्मानित किए गए हैं। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। और इनकी इंपोर्टेंट रचनाएं कौन सी है? उर्वशी, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र और अर्धनारीश्वर। स्टार लगा ले और इन्हें साथ के साथ लिखते जाए, नोट्स बनाते जाए। नेक्स्ट है मक्खनलाल चतुर्वेदी। मक्खनलाल चतुर्वेदी के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं और इन्हें कौन से भूषण से सम्मानित किया गया है? मक्खनलाल चतुर्वेदी पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किए गए हैं। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किए गए हैं मक्खनलाल चतुर्वेदी। हिमतरंगिणी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है और इन्हें कौन से क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? हिमतरंगिणी के लिए। हिमतरंगिणी जो इन्होंने पुस्तक ली है साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। किससे सम्मानित किए गए हैं? अकादमी पुरस्कार से। हिमतरंगिणी जो इन्होंने पुस्तक ली है उससे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि मक्खनलाल चतुर्वेदी को किस नाम से पुकारा जाता है? भारतीय आत्मा के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। कि राष्ट्रीय कविताओं के कारण, राष्ट्रीय कविताएं जो इन्होंने लिखी हैं उस कारण इनको भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है और इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है मक्खनलाल चतुर्वेदी को। और इन्होंने हिमतरंगिणी रचना लिखी है, इसमें इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अब देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? हिम की रिटनी, माता, युग, चरण, समर्पण, वेणुलो, गुंजे आदि। और इम्पोर्टेंट कौन सी है? हिम कितनी पूछी जा सकती है एग्जाम में, PYQ पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि मक्खनलाल चतुर्वेदी द्वारा कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं, कौन सी इंपोर्टेंट है? हिम की रिटनी और वेणु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसपे ये कलर लगा हुआ है कि हिम की रिटनी और वेणु इंपॉर्टेंट है, प्रमुख रचनाएं पूछी जा सकती हैं। और कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें कौन सी रचनाओं में मिला है? हिमतरंगिणी में, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा। फ्रेंड्स ये वाला टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं और किस क्षेत्र में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही हैं। ये क्या रही हैं? कि कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही हैं। राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। और महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? पूछा जा सकता है। आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को।
और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से ये अलंकृत की गई हैं। गीतात्मक काव्य कृति यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान सम्मानित किया गया है। इन्हें किस क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? यामा, जो यामा इन्होंने रचना लिखी है के क्षेत्र में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित की गई हैं। कौन? महादेवी वर्मा। और इन्हें पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिला है? महादेवी वर्मा को राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत की गई हैं। और महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा इन्हें कहा जाता है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? यामा, निहार, रश्मि। रश्मि रथ किसकी है? दिनकर की है रश्मि रथ। और अगर रश्मि आए तो इकली तो ये किसकी है? महादेवी वर्मा की। नीरजा, संध्या गीत, दीपिका आदि ये प्रमुख रचनाएं हैं। और इम्पोर्टेंट कौन सी है? यामा, निहार और रश्मि पूछी जाती है एग्जाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निहार, रश्मि और यामा इंपॉर्टेंट है। प्रमुख रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। और गद्य रचनाएं की बात करें तो क्षमता, अतीत के चलचित्र, पद के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये गद्य रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। समता, अतीत के चलचित्र, पद के साथी, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार आदि। और प्रमुख रचनाएं के और इम्पोर्टेंट है यामा, निहार और रश्मि। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से कवि को प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित है। और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित हैं पंत जी। तथा इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और इन्हें कौन से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब इनके द्वारा कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गूंज, युगांत, युगवाणी, मेघनाद वध, पतझड़, मुक्तिलग, कला और बूढ़ा चांद आदि। और इम्पोर्टेंट कौन सी है? पल्लव, मेघनाद वध, पतझड़, कला और बूढ़ा चांद। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और ये पीवाईक्यू इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं। तो कौन सी रचनाएं हैं? पल्लव, मेघनाद वध और कला और बूढ़ा चांद इंपॉर्टेंट है। और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मेघनाद वध, पतझड़, मुक्तिलग, कला और बूढ़ा चांद आदि। और इन्हें क्या कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कहा जाता है, प्राकृतिक सुकुमार कवि कहा जाता है। और चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है सुमित्रा नंदन पंत को। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? फ्रेंड्स ये निराला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, इन्हें साथ के साथ लिखते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी तुलसीदास। तुलसीदास किसने लिखी है? निराला जी ने। अनामिका किसने लिखी है? निराला जी ने। परिमल, गीतिका, कुकुरमुता, नैपत्य अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांधे कली, काकली, अपरा, दोषरण, राग विराग आदि। और प्रमुख मतलब इंपोर्टेंट रचनाएं कौन सी है जिससे पीपीआई को पूछा गया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन सी रचना है इंपोर्टेंट? तुलसीदास, अनामिका, आराधना, नैपत्य अर्चना, काकली, ये पूछी गई है एग्जाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनकी सभी रचनाएं कौन कौन सी हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? तुलसीदास, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता, नैपत्य अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांधे काकली, अपरा, दोषरण, राग विराग आदि। और इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या कहा जाता है? क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें क्योंकि सभी रचनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
जयशंकर प्रसाद। फ्रेंड्स ये भी रचना वेरी इंपॉर्टेंट है, लेखक और रचना इनकी भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड पे क्वेश्चन जरूर बनेगा जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड। जयशंकर प्रसाद की कौन सी प्रमुख रचना है और इन्हें क्या कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद की कमायनी, आंसू, झरना। फ्रेंड्स ये रचनाएं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं एग्जामों में और इनसे रिलेटेड पीवाईक्यू जरूर पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कमायनी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, कंदगुप्त, अजातशत्रु अजातशत्रु, तितली, कनन कुसुम, प्रेम पातिक आदि। इन्हें आधुनिक कविता के सुमेरु, झारखंडी, कलाधार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है जयशंकर प्रसाद को? आधुनिक कविता के सुमेरु, झारखंडी, कलाधार के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद को। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कमायनी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, कंदगुप्त, अजातशत्रु, तितली, कनन कुसुम, प्रेम पातिक आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पूछा जाएगा एग्जाम में कि कमायनी किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो किस लेखक के द्वारा लिखी गई है रचना? जयशंकर प्रसाद। या आंसू किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद। या झरना किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद। लहर किस लेखक के द्वारा रचनाएं की गई है? जयशंकर प्रसाद। वेरी इंपॉर्टेंट है। और आधुनिक कविता के सुमेरु, झारखंडी, कलाधार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। प्रसाद को छायावाद का जनक भी कहा जाता है। छायावाद का जनक पूछा जा सकता है एग्जाम में कि छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? निराला जी को। सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। और यामा किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? यामा उन्हें साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? महादेवी वर्मा को। ये जो क्वेश्चन मैंने बताए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। और छायावादी का जनक कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। और ये रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट है, कमायनी, आंसू, झरना और लहर। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है और इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं? इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया गया है मैथिली शरण गुप्त को? कि राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते हैं। मैथिली शरण गुप्त किसको अपना काव्य गुरु मानते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? जयद्रथ वध, भरत भारती। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड कि भरत भारती किस लेखक के द्वारा रचना लिखी गई है? शरण गुप्त। पंचवटी भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा कौन सी रचना लिखी गई? पंचवटी, भरत भारती। यशोधरा भी इंपॉर्टेंट है, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और आद्रेय, झंकार, पृथ्वी, मेघनाद वध, साकेत आदि। और इम्पोर्टेंट कौन सी है? क्वेश्चन पूछा गया है भरत भारती, पंचवटी और यशोधरा। ये तीनों ही रचनाएं इंपॉर्टेंट है मैथिली शरण गुप्त की। कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भरत भारती, पंचवटी, यशोधरा, नहुष, अंजलि और आद्रेय, झंकार, पृथ्वीपुत्र, मेघनाद वध, साकेत आदि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। काव्य गुरु कौन मानते हैं? ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते हैं। और राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया है मैथिली शरण गुप्त को। इंपॉर्टेंट है, इनको लिखते जाएं साथ के साथ। मैं इन्हें इसलिए कि रेफरेंस बार बार के लिखते जाएं क्योंकि ये सभी रचनाएं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा कि निराला के द्वारा कौन सी रचनाएं लिखी गई है? महादेवी वर्मा के द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा, निराला जी के द्वारा और मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कौन सी रचनाएं लिखी गई? सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बिहारी। बिहारी के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं? गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी कहे जाते हैं। गागर में सागर का मतलब क्या है? कि एक नजर में, मतलब फास्ट। तो गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी कहे जाते हैं। ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। और ये क्या माने जाते हैं? श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। और श्रृंगार रस कौन सा रस है? 9वां रस है श्रृंगार रस। और ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसाई है। और इनकी एकमात्र रचना कौन सी है? सतसाई। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड कि बिहारी द्वारा एकमात्र रचना कौन सी की गई है? बिहारी के द्वारा सतसाई रचना एकमात्र रचना है।
किसके द्वारा लिखी गई है? बिहारी के द्वारा। और ये कवि कौन मानते हैं? श्रृंगार रस के ये कवि माने जाते हैं। इसमें 719 दोहे संकलित हैं। बिहारी 27 श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। बिहारी द्वारा जो रचनाएं की गई हैं 27, इसमें क्या की गई है? श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। नेक्स्ट है रहीम। रहीम के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई है? ये अकबर के प्रधान सेनापति, मंत्री तथा दरबार के नवरत्नों में से थे। रहीम कौन थे? ये अकबर के प्रधान सेनापति, मंत्री तथा दरबार के 9 रत्नों में से थे। कौन? रहीम। अकबर ने इन्हें खान खाना उपाधि से विभूषित किया था। और रहीम को किस नाम से विभूषित किया था? अकबर ने इन्हें खान खाना उपाधि से विभूषित किया गया था। प्रमुख रचनाएं कौन सी है? रहीम 27, मदनाष्टक, बरवे नायिका। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम 27, मदनाष्टक, बरवे नायिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन्हें किन नाम से विभूषित किया गया था? खाने खाना उपाधि से विभूषित किया गया था। किसके द्वारा विभूषित किया गया था? अकबर के द्वारा। और सेनापति, प्रधान सेनापति, मंत्री तथा दरबार के 9 रत्नों में से थे रहीम।